हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आज हम प्रैक्टिस करेंगे PYQs। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारा फॉर्मेट रहेगा, पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगी, 5 सेकेंड वेट करूंगी, आप अपने मन में आंसर सोच लेना एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the plant parts which consist of two generations, one within the other. First option है pollen grains inside the anther. Second है germinated pollen grain with two male gametes. तीसरा है seed inside the fruit. चौथा है embryo sac inside the ovule. Option A है one only. Option B 2, 3, first, second and third. Option C है 3 and 4. ऑप्शन डी है 1 and 4. चलो 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का प्लॉइडी क्या होता है? एन। एंथर का प्लॉइडी क्या होता है? 2n। सिमिलरली फोर्थ स्टेटमेंट देखो, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये भी n, ये 2n। तो यहां पे आ गए 2 जनरेशन। सेकेंड क्वेश्चन, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय ऑप्शन ए इंसेक्ट्स और विंड, ऑप्शन बी वाटर करेंट्स ओनली, ऑप्शन 3 विंड एंड वाटर, ऑप्शन डी इंसेक्ट्स एंड वाटर। आंसर इज फर्स्ट, इंसेक्ट्स और विंड। देखो वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली ये वाटर में पाए जाते हैं, बट इनका जो पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट्स और विंड्स। ठीक है, ये प्योरली एनसीईआरटी का लाइन है, इसे याद रखना। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म्स? ऑप्शन 1 है टेट्रास्पोरिक विथ 1 माइटोटिक स्टेट ऑफ डिवीजन, ऑप्शन बी मोनोस्पोरिक विथ 3 sequential mitotic divisions, ऑप्शन सी मोनोस्पोरिक विथ 2 sequential mitotic divisions, ऑप्शन डी बाइस्पोरिक विथ 2 sequential mitotic divisions। तो आंसर इज बी, मोनोस्पोरिक विथ 3 sequential mitotic division। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? ऑप्शन 1 पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, ऑप्शन बी फ्लावर्स इमर्ज above the surface of water and pollination occurs by insects, option C flowers emerge above water surface and pollen is carried by wind, option D male flowers are carried by water currents to female flowers at surface of water। ओके, तो 4 का आंसर है ऑप्शन डी, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करेंट्स टू द फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड? ऑप्शन 1 है वीट, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी कैस्टर, ऑप्शन डी मेज। सोच लिया? ऑप्शन बी पपाया। Question number 6. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of option A minus 120 degrees Celsius, option B minus 180 degrees Celsius, option C minus 196 degrees Celsius, option D minus 160 degrees Celsius। ओके, तो ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस।
इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स यह स्पर्म्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स? ऑप्शन ए है पॉलन किट, ऑप्शन बी है सेल्यूलोजिक एंटाइन, ऑप्शन सी है ऑयल कंटेंट एंड ऑप्शन डी है स्पोरोपोलिनिन। ओके, ऑप्शन डी स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, winged pollen grains are present in ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी पाइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पाइनस। पाइनस में जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसमें 2 विंग होते हैं, इसकी वजह से ये फ्लोट कर पाता है अच्छे से एयर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी एम्ब्रियो, ऑप्शन डी ओव्यूल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, attractants and rewards are required for ऑप्शन ए एंटिमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन डी एनिमोफिली। ऑप्शन ए एंटिमोफिली। एंटिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये आता है जूफिली के अंदर। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स वाटर, पॉलिनेशन थ्रू वाटर, वाटर विल एक्ट एज अ मीडियम हियर। ओके, वैसे ही फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी and are packed into inflorescence are usually pollinated by option A bee, option B wind, option C bat, option D water। तो answer will be wind। Question number 12, a dioecious flowering plant prevents both ऑप्शन है ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी, ऑप्शन बी जिटिनोगैमी एंड जेनोगैमी, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी एंड जेनोगैमी, ऑप्शन डी है ऑटोगैमी एंड जेनोगैमी। तो इसका आंसर होगा ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी, इसको प्रिवेंट करता है। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? मेल एंड फीमेल एंड मेल पार्ट दोनों डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। सपोज दिस वन इज प्लांट ए, दिस वन इज प्लांट बी, दोनों डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं डायोशियस में। तो ऑब्वियसली इसमें ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 3, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑप्शन ए egg has filiform apparatus, option B there are numerous antipodal cells, option C reduction division occurs in the megaspore mother cell, option D a small central cell is present in the embryo sac। Answer will be option C, reduction division occur in the megaspore mother cell।
इसका फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एग हैज फिलीफॉर्म अपैरेटस, नहीं, सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म अपैरेटस. देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, नो, देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है लास्ट में, अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. सेंट्रल सेल बहुत बड़ा होता है एम्ब्रियो सैक का, सबसे बड़ा सेल यही होता है, स्मॉल तो कतई नहीं होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of option A water, option B insect or wind, option C bird, option D bats. Answer will be insects or wind. Water hyacinth, water lily, again repeat, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन. ये वाटर में रहते हैं बट पॉलिनेशन इज टेकन बाय और अकर बाय इंसेक्ट्स और विंड. क्वेश्चन नंबर 15. द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन बी मेगास्पोरोफिल, ऑप्शन सी मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी मेगास्पोर. Answer will be megasporangium, integumented megasporangium. Question number 16. Which of the following statements is not true? Pollen grains of many species cause severe allergies. Option B. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Option C. Tapetum helps in the dehiscence of anther. Option D. Exine of pollen grains is made up of sporopollenin. ओके, जब भी नॉट ट्रू वाले आंसर आए, क्वेश्चंस आए, इसमें आप लोग को अलर्ट हो जाना बिल्कुल. नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू मतलब नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट. नॉट ट्रू मीन्स विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है. तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, ऑफकोर्स इट इज करेक्ट. पार्थेनियम इसका एग्जाम्पल है. स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, यस. लिक्विड नाइट्रोजन अभी हमने टेम्परेचर देखा था -196 डिग्री सेल्सियस. टेपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. टेपेटम का फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है. एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those with the pistil. Option B. Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. Option C. Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style. Option D. Insects that consume pollen or nectar without bringing about the pollination are called pollen or nectar robbers. अगेन देखते हैं 17 नंबर में क्या क्या है. नॉट करेक्ट. इसमें हमें अलर्ट हो जाना है. जब भी नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू आए, हमें अलर्ट होना है. ठीक है, अब इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, यस. सम रेप्टाइल्स हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड एज pollinators in some plant species. एकदम एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है. pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower. देखो many species. compatibility, अगर डिफरेंट स्पीशीज करेगा तो कंपैटिबल नहीं होगा, सेम स्पीशीज में ही होता है पॉलन जर्मिनेशन. तो आवर आंसर विल बी सी.
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. Proximal end of a filament, proximal end of the filament of a stamen is attached to the option A placenta, option B thalamus or petal, option C anther, option D connective. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, पेटल और थैलेमस. स्टेमन का फिलामेंट का ऑफ कोर्स दो पार्ट होता है. एक होता है फिलामेंट का दो पार्ट होता है. एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड. तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है आइदर इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल. क्वेश्चन नंबर 19. Filiform apparatus is characteristic feature of answer will be synergids. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis, option A involves meiosis, option B occur in ovule, option C occur in anther, option D form gametes without further division. ऑप्शन ए इन्वॉल्व्स मियोसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? इस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनते हैं और ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं. तो जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है तो इस प्रोसेस में मियोसिस काम आता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. मेल गैमेटोफाइट एंड एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल्स. ऑप्शन बी 3 स्पर्म्स, ऑप्शन सी 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन डी सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल. तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कैसे होगा? देखो, इन टिपिकल एंजियोस्पर्म, वो एनसीईआरटी की लाइन याद है? इन टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब 60% ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म में 3 लेयर्स और 3 सेल स्टेज में, एक सेकेंड, 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड होता है. तो यही 3 सेल स्टेज में क्या हो गया? एक वेजिटेटिव सेल हो गया और 2 तुम्हारा मेल गैमेट्स हो गए. इसीलिए, और यहाँ पर मेल गैमेट्स को 2 स्पर्म्स बोला जा रहा है एंड ए वेजिटेटिव सेल. मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये ऐसे ही होता है. सिंगल सेल डबल सेल स्टेज भी होता है बट ये मेजॉरिटी में नहीं होता है, इसीलिए हम मेजॉरिटी को कंसिडर करेंगे यहाँ. Question number 22. Which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators? Option A floral fragrance and calcium crystals. Option B protein pellicle and stigmatic exudates. Option 3 color and large size of flower. Option D nectar and pollen grains. तो आंसर विल बी डी, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग may require pollinators but is genetically similar to autogamy? ऑप्शन ए एपोगैमी, ऑप्शन बी क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन सी है जिटिनोगैमी, ऑप्शन डी है जेनोगैमी. आंसर विल बी जिटिनोगैमी. जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. जेनेटिकली सिमिलर मीन्स plant will be
सेम प्लांट में होगा, बस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, इसे कहते हैं हम जिटेनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स secrete foul odor to attract them. Option B, honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers. Option C, pollen grains are rich in nutrients and they are used in form of tablets and syrups. Option D, pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial afflictions in some people. ओके, आंसर क्या होगा? बी। मैंने कहा था जब भी नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट आंसर आएगा तब हमें अलर्ट हो जाना है। मतलब इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिव पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर जब हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब देखो, जैसे अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा इस क्वेश्चन में क्या करें, कौन सा करेक्ट आंसर है, कि हमें क्या हनी के बारे में तो पता नहीं है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या है? द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स, इसमें फाउल ऑर्डर होता है क्योंकि बैट को दिखाई नहीं देता है, तो वो स्मेल से अट्रैक्ट होता है। और फ्लाइज हमेशा कचरे में ही रहती हैं, तो इसीलिए उन्हें फाउल ऑर्डर अट्रैक्ट करता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हमें पता है, इसीलिए ये सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ होता है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। सम पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जीज, पार्थेनियम एग्जाम्पल, एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द, ऑप्शन ए है फ्रूट वेर स्टाइल वॉज प्रेजेंट, ऑप्शन बी है सीड वेर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, ऑप्शन सी सीड वेर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड, ऑप्शन डी है फ्रूट वेर इट वॉज अटैच्ड टू पेडिसल। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीड्स में। पहली बात तो हाइलम सीड्स में होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? जहां से फ्यूनिकल अटैच होता है सीड में, वहीं पर जो स्कार होता है उसी को कहते हैं हाइलम। तो सीड्स में होता है हाइलम, फ्रूट में नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसमिशन टिश्यू is a characteristic feature of, ऑप्शन ए है ड्राई स्टिग्मा, ऑप्शन बी है वेट स्टिग्मा, ऑप्शन सी है हॉलो स्टाइल, ऑप्शन डी है सॉलिड स्टाइल। तो आंसर विल बी डी, सॉलिड स्टाइल। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, देखो 2015 में, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में। तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो क्वेश्चंस में भी एनसीईआरटी के बाहर आए, बट हमें ट्राई करना है जो हमें पहले एनसीईआरटी कवर करना है, ताकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें और करेक्ट कर सकें। ये एक दो क्वेश्चंस जो बाहर से आ रहे हैं, हम उनके चक्कर में एक्स्ट्रा ना पढ़े, पहले अपने एनसीईआरटी को कवर करें, पहले इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले जा सकता है। पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहे, हमसे एक भी ना मिस हो, ठीक है। तो देखो, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टाइल। स्टाइल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो इस सॉलिड में पाया जाता है ट्रांसमिशन टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स, पहले पूरे क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स
ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ओहो ठीक से पढ़ते हैं। ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर फ्रॉम अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। ऑप्शन डी हो गया फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन। तो चलो अब देखते हैं जिटिनोगेमी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर प्लांट, सेम प्लांट सेम है, इसमें 2 फ्लावर लगे हैं, इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। इस ऑप्शन ए का मतलब ये है फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, इसमें 2 प्लांट है, प्लांट ए प्लांट बी, तो यहाँ से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन, स्पीशीज सेम है, डिस्टेंट पॉपुलेशन, चलो डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो यहाँ से यहाँ हो रहा है, डिस्टेंट पॉपुलेशन मतलब बहुत दूर का। तो हमें पता है जिटिनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट सेम रहता है, सेम प्लांट में 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28, pollen tablets are available in the market for ऑप्शन ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी सप्लीमेंटिंग फूड, ऑप्शन डी ex-situ कंजर्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा सप्लीमेंटिंग फूड। पॉलन ग्रेन्स एनसीईआरटी ने क्या बताया, पॉलन ग्रेन्स बहुत न्यूट्रिशन होते हैं पॉलन ग्रेन में, इसीलिए इसको फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे लिया जाता है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सिरप्स, तो इसमें होगा सप्लीमेंटिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 29, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इज टू ऑप्शन ए रिकॉग्नाइज द सूटेबल pollen at stigma, ऑप्शन बी स्टिमुलेट डिविजन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन सी प्रोड्यूस नेक्टर, ऑप्शन डी गाइड द एंट्री ऑफ pollen ट्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी गाइड द एंट्री ऑफ pollen ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 30, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज ऑप्शन ए नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ऑप्शन बी विविपैरी, ऑप्शन सी हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ऑप्शन डी मोर विगरस ऑफस्प्रिंग। तो आंसर विल बी ए नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। ये सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि फ्लावर क्लोज्ड होता है। देखो इसमें मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी है, तो यहीं पॉलन मैच्योर होता है और यहीं पे पॉलिनेशन होता है सेम फ्लावर के अंदर, और ये क्लोज्ड होता है, ये प्लांट क्लोज्ड होता है, तो इसमें पॉलिनेटर्स का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। बाय बाय।